एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज हम करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर 1 ट्वाइस इन ओ लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज़ द रिवीजन बैच ऑफ इंग्लिश क्लास 12th। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इंग्लिश का फुल सिलेबस अपने चैनल पे पढ़ाया है, इवन ट्राइज ओ लेवल भी पढ़ाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। जाके आप पढ़ सकते हो मेरे चैनल से। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास 12th इंग्लिश। एंड ये जो वीडियोज़ हैं ये सब होती हैं क्लास 12th इंग्लिश रिविजन बैच के अंदर। हम रिवाइज कर रहे हैं फुल ऑन चैप्टर्स को। रिविजन में वी आर डूइंग द 1 मार्क क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन आई टेल यू हाउ यू शुड प्रिपेयर दिस चैप्टर। ठीक है, तो हेयर आर 15 1 मार्क क्वेश्चंस। 15 1 मार्क क्वेश्चन आप इस चैप्टर के करो। एंड व्हेन आई गेट टाइम आई मेक वन मोर वीडियो। हम जब सेकंड रिविजन बैच करेंगे इंग्लिश का तो और क्वेश्चन कर लेंगे, एंड विद दैट यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो इवेंट्स इज टोल्ड करेक्शन ऑन पेज नंबर। तो करेक्शन का पेज नंबर आपको लर्न ज़रूर करना है, या आपको अब की बार पता होगा सैम्पल पेपर में चेंजेस आए हैं। 16 नंबर के आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक 10 मार्क्स के अलग हैं और फिर कुछ एक्सट्रैक्ट वाले अलग हैं। इनफैक्ट 40 नंबर का पेपर आपका ऐसा ही है, ऑब्जेक्टिव वाला, टिक मार्क करने वाला। तो भाई क्या किया जाए, इसलिए हमें फुली प्रिपेयर्ड रहना है। बीच बीच में से चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पेज 3 लाइन 15 पे करेक्शन आया था, और अगर याद नहीं होता है तो 315 लर्न कर लो इसको, यानी कि 3 पेज 3 लाइन 15 पे करेक्शन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडेक्स नंबर वॉज 313। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्सन इंस्ट्रक्ट स्टीफन टू टेक अवे द रेजर। रेजर ले जाने के लिए बोला था, वही रेजर जिसने इवांस ने बाल काट के टोपी से छुपा रखे थे। इवांस एस्केप फ्रॉम जेल 3 टाइम्स। 3 बार भागा था। लोग वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट ना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लाइक एक मैजिक है, बोर्ड एग्जाम का नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरा मैजिक ये हमें पैनिक कर देता है बोर्ड एग्जाम। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे 362 टाइम्स लिखा आएगा, एंड एट टाइम्स हम उस समय पे इतने कंफ्यूज होते हैं, हमें लगेगा यार 3 था कि 4 था। तो उस कन्फ्यूजन को हमें दूर रखना है। कैसे रखेंगे उसे दूर? बाय रेगुलरली प्रैक्टिसिंग इट। 8 to 10 मिनट्स की ये वीडियो होगी। इस 10 मिनट्स की वीडियो में तुम्हारा इस चैप्टर का फुल रिवीजन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर्स डले होंगे। बाकी आंसर्स चाहिए इंस्टाग्राम से जाके ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो इस तरीके से आप फुली प्रिपेयर्ड होगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवांस वॉज एक्सपर्ट इन। तो सबसे बड़ी क्वालिटी इवांस की इस चैप्टर में ये है दैट ही वॉज एक्सपर्ट इन प्रिडिक्टिंग मूव्स ऑफ हिज राइवल। वो अपने दुश्मनों के मूव्स को पहले ही जान लेता था। उसे पता था कि अब सामने वाला ये करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस डिड अथॉरिटीज टुक टू कंडक्ट द एग्जाम। तो वो सारे के सारे प्रिकॉशंस आपको बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल वॉज चेक्ड, ऑल द थिंग्स वर टेकन अवे फ्रॉम इवांस। सारी उसकी चीज़ें ले गए थे। ओनली द हैट वॉज लेफ्ट, वो भी उसने इमोशनल टॉर्चर करके उसको रखवा ली थी। बगिंग क्या होती है? तार लगा दी थी सेल के अंदर, सो दैट गवर्नर बैठ के सब कुछ सुन सके। इन्विजिलेटर वॉज चेक्ड, इवन जब मैक्लेरी आया तो उसको भी बाहर बुला के चेक करा गया कि उसके पास कोई जैक नाइफ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वॉज गवर्नर वॉज सुपरवाइज्ड, यानी कि गवर्नर हर एक खबर को, क्या हो रहा है, क्या इवांस हिल भी रहा है, तो गवर्नर को सब सुनाई दे रहा था, बिकॉज सेल में बगिंग हो रखी थी। ठीक है, तो सब कुछ जो गवर्नर था उसने अपने कान रखे हुए थे पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न पे कि एग्जाम में क्या हो रहा है, एग्जाम हॉल में क्या हो रहा है, यानी कि इवांस के सेल में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड गवर्नर रिसीव द फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तो गवर्नर फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वो असिस्टेंट सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है, बोर्ड की। बोर्ड कोई सभी बोर्ड जो ये O लेवल जब एग्जामिनेशन करवाने वाले थे वहाँ के जनरल सेक्रेटरी से, असिस्टेंट सेक्रेटरी से ये बात कर रहा होता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्ड इन इवांस एस्केप। तो व्हाट वर द थिंग्स, क्या मिक्सचर ऑफ थिंग्स है जिसने इवांस को भगाने में हेल्प कराई। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा हिज क्लूज। उसने अपने क्लूज छोड़े ही इसलिए जिससे कि वो एक बार पकड़ने की उसने एक्टिंग करी, एंड देन ही फ्लेड टू द एल्सफील्ड वे, सो दैट उसने देखो ऐसा बनाया कि गवर्नर कभी उसे एल्सफील्ड वे में चेक ही ना करे। उसने पहले ही दिखा दिया मैं एल्सफील्ड वे भागा हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग वॉज हिज फ्रेंड्स। उसे भैया क्या नेटवर्क बिछा रखा था उसने जेल के अंदर बैठ के। कोई ना कोई दोस्त उसका वहाँ जर्मन वाले एग्जामिनेशन ऑफिस में भी होगा, क्योंकि उसे तभी वहाँ से ही तो पता चला कि मैक्लेरी नाम का कोई फादर आएगा। फिर उसके 2 दोस्त गए, उन्होंने मैक्लेरी को किडनैप करके वहाँ उसके घर में छोड़ दिया। एक इम्पर्सनेट हो गया, मैक्लेरी बन के आ गया। एक दोस्त उसका जर्मन का टीचर, एंड 2 दोस्त उसके वो, उनमें से एक वो था जो बाद में वैन लेकर आते हैं पुलिस वालों की कॉस्ट्यूम बन के। तो भैया सोचो मैक्लेरी का हमारी ये इवेंट्स का कितना अच्छा दोस्त है। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग वॉज हिज विट। विट मतलब क्या होता है? समझदारी। विट मतलब क्या है? समझदारी। वो बहुत समझदार था, वो बहुत चालाक था। तो इन सब चीज़ों के मिक्सचर ने इवेंट्स को जिता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मैक्लेरी। तो अगर रियल मैक्लेरी की बात करें तो उसमें सिंपल सा ये लिखोगे, द इन्विजिलेटर अपॉइंटेड टू इन्विजिलेट। वो एक इन्विजिलेटर था मैक्लेरी। तो सेंट मेरी मैक्स चर्च जो थी वहाँ से एक पादरी ने आना था इन्विजिलेट करने के लिए। उसको थोड़ी पता था कि रास्ते में मुझे लोग मेरे फ्लैट के अंदर बक करके रख देंगे, बांध मूंद के, और इवेंट्स को छुड़वाने चले जाएंगे। तो जो रियल मैक्लेरी था, जो फादर थे, वो तो अपने घर में ही बैठे हुए थे, उनको बांध रखा था रस्सी से, बाद में पता चलता है। जो नकली मैक्लेरी था वो फादर के कपड़े पहन के जाके एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और वो फुल ऑन हमें पता है चैप्टर में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर। मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि एट टाइम्स जब आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज देयर इन द स्मॉल सूटकेस। तो जो सूटकेस था हमारे मैक्लेरी का, उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहला था सील्ड क्वेश्चन पेपर, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, एंड लास्ट वाज अ रबर रिंग। रबर रिंग में क्या था याद है आपको? पिग ब्लड था उसके अंदर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर एट विथ व्हाट टाइम। अब ये तुम मुझे बताओगे, तुम्हें भी तो कुछ पता होना चाहिए, तुमने मेरी वीडियो से चैप्टर पढ़ा है अगर, इवेंट होराइजन ओ लेवल, मैंने एक एक डिटेल बताई थी उसमें। तो बताओ, अपनी भी थोड़ी सी मुझे दिखाओ कि तुमने कितना समझा चैप्टर को। टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन की किस टाइम पर गवर्नर ने रिसीवर को ऑन करा था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्लेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स और हेमोराइड्स, कुछ भी लिख सकते हो आप। मैक्लेरी ने क्या कहा था कि मैं वो रबर करेंगे इसलिए लाया हूँ कि मैं जब बैठता हूँ तो मेरे को दर्द होती है कमर में, इसलिए मैं इसके ऊपर बैठूंगा सो दैट मेरे को मेडिकल मतलब ये प्रिस्क्राइब्ड है मुझे डॉक्टर से। और वैसे टेक्निकली हमें पता है कि उस रबर रिंग के अंदर पिग ब्लड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वुंडेड मैन इन द सेल वॉज। ठीक है, अब ये बताओ कि जो आदमी सेल के अंदर खून से लिपटा हुआ पड़ा हुआ था वो कौन था? तो वी ऑल नो वो इवेंट्स था, और सबको क्या लगा? वो मैक्लेरी है। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट था पूरे के पूरे चैप्टर का। लास्ट थिंग, 15th क्वेश्चन, कार्टर टोल्ड गवर्नर दैट ही लेफ्ट मैक्लेरी एट वेयर। लाइक हमें जो कार्टर था, जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर आया था, उसने क्या कहा? मैं मैक्लेरी को छोड़ आया हूँ। कहाँ छोड़ के आता है? रैडक्लिफ हॉस्पिटल, ठीक है। वो रैडक्लिफ हॉस्पिटल क्यों छोड़ के आता है? भैया उसके ऊपर से तो खून टपक रहा था, तो उसने कहा जाके अपना इलाज करा ले। फिर गवर्नर जब रैडक्लिफ हॉस्पिटल कॉल करता है तो गवर्नर को पता चलता है वहाँ पर तो कोई आया ही नहीं है। एंड देन उन्हें सारा गेम समझ में आता है कि वो मैक्लेरी नहीं था, वो इवेंट्स था। एंड इवेंट्स को खुद जो कार्टर सुपरिटेंडेंट है वो और सारे के सारे प्रिजन के ऑफिसर्स ने खुद अपने हाथों से ही इवेंट्स को जेल के बाहर निकाला है। तो विद दिस आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा चैप्टर का रिवीजन भी होता गया होगा आपका साथ ही साथ में, ठीक है। तो दिस इज द ट्रिक ऑफ द रिवीजन बैच, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाते हैं, चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है। एंड प्लीज़ शेयर करना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ इफ़ यू वांट कि मैं रिवीजन बैच 2 लेकर आऊँ। सो आई वांट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। लेट्स सी द शॉर्ट आंसर्स। ये आंसर्स एंड इसके साथ में और भी काफ़ी सारे आंसर आपको मेरी इंस्टा आईडी पे मिलेंगे, C_Sahani। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, गो एंड फॉलो मी एंड गेट ऑल द नोट्स ऑफ इंग्लिश। और सिर्फ इंग्लिश के नहीं, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे आपको 11th 12th ह्यूमैनिटीज़ के और इंग्लिश के भी। बट अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो तो यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, ये 5 क्वेश्चन का आंसर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटायर चैप्टर के, तो आप इनको प्रिपेयर कर लेना, दोज हू डोंट यूज़ इंस्टाग्राम। लेट्स सी, हाउ डिड द क्वेश्चन पेपर एंड द करेक्शन स्लिप हेल्प द प्रिजनर एंड द गवर्नर। लाइक जो क्वेश्चन पेपर था उसने कैसे हेल्प करी थी प्रिजन ऑफिसर्स की एंड गवर्नर की। वी नो दैट क्वेश्चन पेपर में गोल्डन लोन होटल का नाम आया था, करेक्शन स्लिप पे आया था इंडेक्स नंबर, उस सब से उन्होंने पता लगा लिया था कि जो हमारा इवेंट्स है वो गोल्डन लोन होटल में इस रूम नंबर के अंदर गया है, एंड उसके थ्रू वो लोग पता लगाते हैं। बट इट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड इवेंट्स आउटविट द गवर्नर एट द एंड। एंड पे चले जाओ, भैया गवर्नर तो खुश, भैया पकड़ लिया मैंने इवेंट्स को, बट हमें पता है बाद में वैन में हथकड़ी उसकी खोल देता है उसका दोस्त और वो भाग जाता है। तो आपको पूरा वो सिनेरियो बताना है कैसे इवेंट्स फिर से आंखों में धूल झोंक के हमारे गवर्नर की भाग जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द गवर्नर टेल द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जाम बोर्ड अबाउट इवेंट्स। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पे आप चले जाओ, ये वहाँ से क्वेश्चन आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो कहता है क्रिसमस का क्लाउन टाइप का है ये,
ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्लेप्टोमेनियक है, 3 बार जेल तोड़ के भाग चुका है, बट बहुत हैप्पी सा रहता है और बहुत ही ज़्यादा कुछ डेंजरस टाइप का ये नहीं है। तो वो पूरी बात जो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी के बीच में हुई थी और गवर्नर के बीच में, वो आपको इसमें बतानी है। आंसर गिवन है, आप देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, लाइक जो शॉर्ट वाले का लास्ट थे, व्हाई डिड इवांस रिफ्यूज टू रिमूव हिज हैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको वीडियो में हैट पहन के भी आई थी मैं आपको दिखाने के लिए दैट क्यों इवांस ने अपनी बॉबल हैट पहन रखी थी, बिकॉज वी नो दैट इवांस बाल छोटे काट चुका था। ठीक है, इवांस को अपने बाल से बहुत प्यार था, बट उसे काटने पड़े मैक्लेरी की जैसा दिखने के लिए। तो यही एक मेन रीज़न था इवांस का कि वो हैट नहीं उतारना चाहता था। एंड थैंक गॉड कि वो जो हमारा स्टीफेंस और जो जैक्सन थे उन्होंने नहीं उतरवाई उसे हैट, वो इमोशनल होकर हैट छोड़ जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था हैट ने, एंड ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग आंसर्स, अगर इवांस से क्वेश्चन आया तो, इट वॉज द नेग्लिजेंस ऑफ द प्रिजन ऑफिसर्स एंड देयर केयरलेसनेस दैट हेल्प इवांस टू एस्केप, डू यू अग्री। यानी कि क्या आप एग्री करते हो कि जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं उनकी केयरलेसनेस और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से इवांस भाग पाया। तो अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू तुम आंसर लिखना, बट अकॉर्डिंग टू मी यस, आंसर इसका यस है। प्रिजन ऑफिसर्स बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की तरह रिएक्ट कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमोशनल होके तो जैक्सन और स्टीफन ने उन्होंने उसकी बॉबल हैट नहीं उतरवाई, वो उनकी पहली मिस्टेक थी। सेकंड मिस्टेक, जब रिसीवर पे फ़ोन आया और ये बोला गया कि मैक्लेरी को बाहर तक खुद छोड़ के आएंगे, तो उसको विश्वास कर लिया गया। थर्ड, करेक्शन स्लिप, उसके फॉलो करके वो उसको इवांस को जब लेने गए तब भी जो गवर्नर है उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़े, बट ही डिडंट रिएक्टेड, ही सेड मैं ज़्यादा ही परेशान हो रहा हूँ। देन वो जो एक वैन और 2 जो पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुलाया था, वो एंड में हमें उसका पता चला कि इवांस के दोस्त तो पुलिस ऑफिसर्स को एंड वैन लेकर आ जाते हैं और इवांस को भगा के ले जाते हैं। सो इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, पुलिस वाले कोई और कौन आएंगे। तो पुलिस वालों की गलती की वजह से ही जो हमारा इवांस है वो भाग पाया है। तो इसका आंसर आप येस में करना, एंड कैसे करना है, इंग्लिश में कैसे लिखना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप लर्न कर सकते हो। थोड़ा सा अपने पास से ऐड करके लिखना। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स इफ़ यू वांट कि हम 2nd डिवीजन बैच ऑफ इंग्लिश चलाएं। तो सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए, बहुत अच्छे नोट्स, 1 मार्कर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इंस्टाग्राम से आके आप ले सकते हो। समरी इज ऑल्सो देयर। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर आर मेनी वीडियोज़, playlist given है study tips by Simran Sani, उसमें December strategy is there that how you can just complete the syllabus in 1 month. December strategy में क्या है, 1 month में आप full syllabus कैसे complete कर सकते हो, and how you should study in the winter seasons. Like I know अब winters आ गई है, पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए, तो I have got some hacks so that you can study very good way in a winter seasons. तो वो तो आप देख सकते हो. So let's end today's video. Bye bye, take care and best of luck for your board exams.